मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो पूरे देश में एक चर्चा थी कि मोदी आ रहे हैं, विकास करेंगे देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। यहाँ तक कि हर किसी के जुबान पर हर हर मोदी, घर घर मोदी ये होने लग गया। मतलब ऐसा समझो कि जैसे मोदी कोई चमत्कार करने वाले हैं इस देश के लिए। 2014 में इतनी जबरदस्त जीत हासिल की कि एकदम बहुमत से सरकार बनी, दूसरी बार फिर बनी। क्यों दोस्तों? क्योंकि देशवासियों को लग रहा था कि मोदी हैं, देश का विकास करेंगे, भला करेंगे। मोदी हर चुनाव रैली में जहां भी जाते हैं वादे पे वादा करते रहे, पब्लिक को झांसा देते रहे। वीडियो देखना पूरी दोस्तों, आगे क्या बताने वाला हूं और क्या दिखाने वाला हूं मैं। पब्लिक पागल बनती गई क्योंकि एक जादूगर है, वो बातों का जादूगर, काम का जादूगर नहीं, सिर्फ बातों का जादूगर है। बातें ऐसी करता है कि सामने वाला जो सुनने वाला होता है वो एकदम ये सोचने लग जाता है कि ये सही बोल रहा है और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा जरूर। लेकिन इन 2 कार्यकाल में क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो आप सबके सामने, पूरे देश के सामने। आज उसी मोदी की सभाओं में लात घूंसे चल रहे हैं। मोदी भाषण दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उसी के सामने आपस में लात घूंसे चला रही है पब्लिक। लेकिन मजाल है कि मोदी उनको देखे या उनसे पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, मुझे बताओ क्या समस्या है। नहीं दोस्तों, अभी जयपुर में सभा करने आए मोदी जी, तो उसकी सभा में पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन मात्र 1 लाख के लगभग वहाँ पर लोग आए और वो भी आए, भाषण चालू हुआ, कुछ लोग चल दिए और कुछ ने भाषण सुना। तो वहाँ पर कुछ किसान लोग थे, मोदी जी को ये दिखाना चाहते थे कि आपने हमसे ये वादा किया था लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, किसान लोग बात करने वाले थे ERCP एक परियोजना है, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे थे। मांग क्या? मोदी जी ने वादा किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, जिसके तहत पूर्वी राजस्थान के लगभग 200 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी और लगभग 2052 तक इस परियोजना के तहत वहां के गांवों को जल की आपूर्ति की जाएगी सिंचाई के लिए। लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। कितने वादे किए, वादे पे वादे किए, झूठ पे झूठ बोला, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आपके सामने है रिजल्ट। अब राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। एक वसुंधरा बेचारी 2 बार की CM, इतनी सेकुलर और अच्छी नेता हैं, वो आम पब्लिक को, राजस्थान की आम पब्लिक को पसंद है। चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो या किसी अन्य दल का वोटर हो, लेकिन वसुंधरा की कोई बुराई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सेकुलर नेता है, धर्मनिरपेक्ष नेता है, सबको एक साथ लेकर चलने वाली नेता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी की सभा में भी मोदी ने कितनी बेइज्जती की और फिर जब अमित शाह आए तो उसने भी उसकी कितनी बेइज्जती की। आखिर क्या बिगाड़ा है इनका वसुंधरा ने? मोदी जी सिर्फ अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं राजस्थान में। उन्होंने कह भी दिया था कि हमें किसी चेहरे की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, हमारे लिए सिर्फ फूल का निशान ही काफी है।
एक निशान के लिए वोट मिलते हैं दोस्तों, किसी की इंसानियत के लिए, किसी नेता के व्यवहार के लिए वोट नहीं मिलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो मोदी की सभा की, उसमें किस तरह से लात घूंसे चले और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को किस तरह से पीटा। लेकिन मोदी की मजाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मजाल है कि उनको रोक पाए, उनकी तरफ देख भी पाए, उनसे बात भी कर पाए। नहीं, क्योंकि उन्हें पता था मैंने इनसे वादा किया था और मैं पूरा नहीं कर पाया, तो किस मुंह से इनसे बात करूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल छोटा जरूर है लेकिन आपके लिए वो खबरें लेकर आता हूं जो आपको शायद हर जगह नहीं मिलेंगी और एकदम सच्ची खबर लेकर आता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। आपके वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। नमस्कार दोस्तों, मोदी नाम की आंधी की हवा निकल चुकी है और बीजेपी की हालत बहुत टाइट हो चुकी है। बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में जयपुर में भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपने वचन बता रहे थे और उसी दौरान सामने देखिए पंडाल में लात घूंसे चलने लगे, मारपीट होने लगी। मैं आपको पहले दिखाई देती हूँ, इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए कि किस तरह से युवा जो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के भूले हुए वचन याद दिला रहे हैं, कैसे उनके साथ मार कुटाई चल रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं, ये सब आपके सामने है। सोचिए बीजेपी की क्या हालत हो गई है। एक वक्त था जब कहा जाता था प्रधानमंत्री मोदी की आंधी है, हवा है, सुनामी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और सामने कुर्सियां चल रही हैं, लात घूंसा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ये है हालत बीजेपी की। बीजेपी का खौफ इसी बात का है, बीजेपी इसी बात से डरी हुई है कि बीजेपी ने जो वादे किए, मोदी जी ने जो वादे किए, आखिर वो पूरे क्यों नहीं किए, और जब पूरे नहीं किए तो जनता हिसाब लेने के लिए बैठी हुई है। अब देखिए राजस्थान में हुआ क्या हुआ, ये कि प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में कह रहे थे कि मैं जो कह देता हूं वो कर दिखाता हूं। कांग्रेस ने 5 साल भविष्य बर्बाद कर दिया देश के युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का, बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कह रहे थे। उसी दौरान कुछ युवा कुर्सी पर खड़े होकर हाथ में तिरंगा लेकर ईआरसीपी, जिसका वादा, जो कि एक जल संबंधित परियोजना है, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और भूल गए थे, और इसी वादे को याद दिलाने के लिए राजस्थान के कुछ नव युवक देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को उन्हीं के भूले हुए वचन याद दिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ मारपीट की गई, किस तरह से इन लोगों को वहां से भगाया गया, उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या कुछ बोला है वो मैं आपको बता देती हूं। पवन भाजक ये कहते हैं कि आज तुम्हारा खामोश रहना कल तुम्हारी औलादों का जीना हराम कर देगा, जिंदा हो तो चिट्टे और सट्टे के खिलाफ आवाज उठाओ। कल मोदी जी की सभा में हमारे साथ हुई मारपीट, यानी कि ये पवन भाजक वो हैं जिन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो इन्होंने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया था कि ईआरसीपी का मुद्दा उठाया तो कई बार गया, लेकिन माना क्यों नहीं गया, राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है उसको। देखिए ये है पवन भाजक। और अब मैं आपको बता रही हूँ एनएसयूआई राजस्थान क्या लिखती है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कल प्रधानमंत्री के सामने जब किसान पुत्रों ने, यानी किसान के लड़कों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का जुमला याद दिलाया, तो बीजेपी पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता अपशब्दों यानी गालियों का उपयोग करते हुए मारपीट करने लगे और मोदी मारपीट की गारंटी देने लगे। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं कि हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो काम बड़ा पक्का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने ही वादे को भूल गए, अपने ही वचनों को भूल गए और वो ही वचन याद दिलाने के लिए ये युवा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान नारे लगा रहे थे। ईआरसीपी राजस्थान, ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए, जिसकी वजह से जल संबंधित तमाम समस्या खत्म हो जाएंगी। देशराज मीना क्या लिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। बीजेपी की लगभग हर सभा में ईआरसीपी का मुद्दा उठाया गया है। पीएम मोदी की सभा में तो अब कल मारपीट तक हो गई और वो ये बात कह दें, और ये वो बात जो वो 18 में करे हुए थे, 2018 में, और भूल गए थे। हो सकता है प्रधानमंत्री एक बार बातों बातों में कह दे कि हाँ मुझे ईआरसीपी का मुद्दा याद है, मैं इस पर जरूर कुछ करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री भाषण देते गए, लात घूसा चलता गया, उनका भाषण एक तरफ, इधर तो मामला ही डाइवर्ट हो गया, इधर लात घूसा, कुर्सियां चलने लगी, कुटम कुटैया होने लगी, मार धुलम धुलाई होने लगी।
तो ये सब कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में भाषण देने के लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईआरसीपी का मुद्दा इतना बड़ा है, लेकिन इस पर कोई प्रधानमंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। बल्कि इतनी बड़ी चीज हो गई, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो जब लात घूंसे चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री को एटलीस्ट एक बार रोककर देखना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री सामने भाषण दे रहे थे और सामने ये सब कुछ हो रहा था। एक बार प्रधानमंत्री को जरूर रोकना चाहिए था और उनको पूछना चाहिए था, क्या हुआ बेटवा, हमारे ही देश के हो, हमारे देश के युवा हो, तुम लोगों को नौकरी दिलाने का वादा भी हम ही ने किया था, पूरा नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपकी बात तो सुन ही सकते हैं। तो ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहे थे ये लोग, लेकिन क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लोगों ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप बस इतना देखिए और इतना सोचिए कि आज बीजेपी की क्या हालत हो गई। किसी और पार्टी की बात होती तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बीजेपी की बात है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत की सरकार में है। वो बीजेपी पार्टी जो हर जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रांड बताती है, प्रधानमंत्री मोदी का ये गुरूर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां तो जीत ही हासिल होती है। शिवराज सिंह चौहान ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का वरदान तक कह दिया। लेकिन यहां पर क्या हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उन्हीं के मंच के सामने भयंकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, एक बार भी नहीं टोके कि ये सब मेरे भाषण के दौरान क्या कुछ हो रहा है। लेकिन